कलिया चक के मार्केट से गुजरना मुहाल हो गया, इतनी भीड़ थी और इतना जुलूस निकल रहा था। किसका जुलूस निकल रहा था भाई? नबी के आशिकों का, नबी के चाहने वालों का। बड़े बड़े डीजे लगा करके हम मोहब्बत रसूल का ढिढोरा पीट रहे थे। जिस नबी ने अपनी जात से कभी किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाई, उस नबी की मोहब्बत के नाम पर आज हम सड़कों को जाम कर रहे थे। कितने मरीज बेचारे फंसे थे, कितनी एम्बुलेंस फंसी थी, लेकिन मुसलमान अपने जश्न मनाने में बिजी है। नबी की मोहब्बत में जुलूस मनाने और जश्न मनाने वाले मुसलमानों को कोई ये क्यों नहीं बताता कि जिस नबी से तुम मोहब्बत का दावा करते हो, उस नबी को अपनी जान से भी ज्यादा प्यारी एक चीज थी, नमाज। वो नबी नमाज से इतनी मोहब्बत करते थे, इतनी मोहब्बत करते थे। अल्लाह के नबी कहा करते थे, जो इलत कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। नमाज का टाइम होता था, अल्लाह के प्यारे नबी हजरत बिलाल से कहते थे, या बिलाल वरिहना बिस्सलाह, ऐ बिलाल जल्दी से अजान दे दो, मोहम्मद को सुकून पहुंचा दो, नमाज के जरिए मेरे दिल को सुकून पहुंचा दो। अल्लाह के नबी को नमाज के जरिए सुकून मिला करता था। कल रात में मेरा प्रोग्राम था यूपी के अंदर, लखनऊ के करीब में जगह राय बरेली। मुझे वहां के नौजवानों ने दावत दी, कहा शेख साहब हमारे यहाँ बिल्कुल अहले हदीस नहीं है, 2-4-5 घर के लोग हैं, आप आइए। पूरा इलाका कब्र परस्तों का इलाका है। मोहब्बत रसूल के मौजू पर वहां मेरी तकरीर हुई। बड़ा अच्छा कस्बा है यूपी का राय बरेली, बड़ी तरक्की में है वहां के मुसलमान। मुसलमान तो हैं, कौन से मुसलमान हैं? अल्लाह को छोड़ करके गैरों के दर पे सर झुकाने वाले। दीपावली का त्योहार आया, हमारे कितने मुसलमान गैर मुस्लिमों को मुबारकबाद भी दे रहे थे और बड़े बड़े बैनर लगा रहे थे। इसी बिहार में सीवान में एक जगह मैंने देखा, बैनर लगा था, कोई मुसलमान दुकानदार अपने गैर मुस्लिम भाइयों को दिवाली की मुबारकबाद दे रहा था और बैनर पे लिखा था, मां लक्ष्मी आप पर कृपा करे। यानी मुसलमान को यह भी पता नहीं है कि तौहीद का मतलब क्या है और शिर्क का मतलब क्या है, और कौन सी चीज ऐसी है जो उसकी तौहीद को बर्बाद कर देती है। कुछ बेशरम मुसलमान है, कहते हैं अरे हम तो बिस्मिल्लाह पढ़ के सब खा लेते हैं। गैरुल्लाह के नाम पर कोई मुर्गा ज़बा किया गया, गैरुल्लाह के नाम पर बकरा ज़बा किया गया, गैरुल्लाह के दर पे चढ़ाई गई मिठाई आई, ये बेशरम बिस्मिल्लाह पढ़ के खा लेता है। कल को सूअर का गोश्त तेरे सामने आएगा तो बिस्मिल्लाह पढ़ के खा लेगा। कल को शराब तेरे सामने पेश की जाएगी तो बिस्मिल्लाह पढ़ के पी लेगा। जितनी हराम शराब है और जितना हराम सूअर का गोश्त है, उतना ही हराम एक मुसलमान के लिए वो चीज है मेरे भाइयों जिस चीज पर गैरुल्लाह का नाम दिया गया। नहीं जानते हमारे मुसलमान भाई। आजकल बड़ा मीडिया में एक मामला चल रहा है, दिल्ली के अंदर एक मुसलमान लड़के ने गैर मुस्लिम लड़की के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहते थे। अब ये भी चल रहा है समाज में, शादी के बगैर लड़का लड़की रह रहे, समाज को कोई एतराज नहीं है, समाज उसको बर्दाश्त कर रहा है। ये नया भारत है, ये आधुनिक भारत है, ये मॉडर्न भारत है। मेरा इस्लाम तो ये कहता है, तुम निकाह कर रहे हो, तुम शादी कर रहे हो। मौलवी साहब भी आ गए, उन्होंने निकाह भी पढ़ा दिया, लेकिन आपका मकसद घर बसाना नहीं है, आपका मकसद सिर्फ अपनी शहवत को पूरी करना है। तो कुरान कहता है कि ऐसा निकाह करना जायज नहीं है। मुहसिनीना गैर मुसाफिहीना, निकाह का मकसद घर बसाना है, परिवार बसाना है, सिर्फ अपनी शहवत को और अपनी सेक्सुअल डिजायर को पूरा करना नहीं है। भाई इंसान और जानवर में कुछ तो फर्क होना चाहिए। यानी इस्लाम इस बात की भी इजाजत नहीं देता कि आप निकाह करें इस मकसद के तहत कि हम सिर्फ अपनी ख्वाहिश पूरी करें। नहीं, आपको घर बसाना है, आपको बीवी का हक अदा करना है। वो इस्लाम जो निकाह के मामले में इतनी पाबंदी लगाता है, क्या वो इस्लाम इस बात की इजाजत दे देगा कि लड़का लड़की बगैर शादी के लिव इन रिलेशनशिप में रहें? खुली हुई ज़िनाकारी है। और आफ्ताब नाम का वो लड़का श्रद्धा नाम की एक लड़की के साथ रहता था।
सवाल यह नहीं है कि श्रद्धा के घर वालों को इतराज था कि नहीं था, सवाल यह है कि आफ्ताब के घर वालों को इतराज क्यों नहीं था। समाज की यह दोगली तस्वीर भी हमें खत्म करनी पड़ेगी मेरे भाई। हमने लड़कियों पर पाबंदियां लगाई, लड़कों के लिए सब माफ है। स्टेज से तकरीरें होती हैं, लड़कियां मेकअप ना करें, लड़कियां खुशबू ना लगाएं, लड़कियां नकाब में रहें, लड़कियां पर्दे में रहें, और लड़का रात रात भर घर से गायब रहे, उसके ऊपर कोई कानून नहीं है। इस्लाम के अंदर कोई वन वे ट्रैफिक नहीं है मेरे भाई। अगर इस्लाम एक लड़की को यह हुक्म देता है, एक औरत को हुक्म देता है कि वो पर्दे में रहे, वो बेहयाई ना करे, वो ज़िनाकारी का कोई काम ना करे, तो इस्लाम एक मर्द को भी हुक्म देता है कि वो अपनी निगाहों को नीचे रखे, वो ज़िना के करीब न जाए। वला तक़रबुज़्ज़िना इन्नहु काना फ़ाहिशतन व साअ सबीला। ऐ मुसलमानों, तुम ज़िना के करीब भी न जाना, वो बड़ा ही बुरा रास्ता है, बड़ा ही बुरा काम है। और जानते हो, मैं अभी कटिहार से आपके गांव में आ रहा था, रास्ते में कहीं ब्रिज बन रहा था, ब्रिज के ऊपर रास्ता अभी बना नहीं है, तो ब्रिज के शुरुआत में सरकार ने, गवर्नमेंट ने एक बड़ा सा बोर्ड लगा दिया जिस पर क्रॉस का निशान बना दिया कि ये रास्ता जाने का नहीं, इस पर मत जाना। इसलिए कि अगर वो निशान नहीं लगेगा, हो सकता है रात का टाइम है, ड्राइवर को पता ना हो, वो ब्रिज पर गाड़ी चला दे और आगे जाकर के एक्सीडेंट हो जाए। इस्लाम ने अगर ये कहा कि जिना का रास्ता खराब रास्ता है, तो इस्लाम ने इस रास्ते पर जगह जगह बोर्ड भी लगाए हैं मेरे भाई। घर में देवर भी रहता है, भाभी भी रहती है, इस्लाम ने ये हुक्म दिया। अल्लाह के नबी ने फरमाया, इय्याकुम वद्दुखूल अलन निसा। जो औरतें तुम्हारे लिए गैर महरम है, जो तुम्हारी माँ नहीं है, जो तुम्हारी बहन नहीं है, जो तुम्हारी बेटी नहीं है, जो तुम्हारी बहू नहीं है, उन औरतों के पास तुम न जाया करो, उनके पास तुम तन्हाई में न जाया करो, उनके साथ तुम अकेले में न रहा करो। नबी ने एक लफ्ज कह दिया, जीजा को मना कर दिया गया वो साली को बाइक पर बिठा के सैर न कराए, देवर को मना कर दिया गया वो भाभी के साथ बाइक पर न बैठे, वो अकेले कमरे में भाभी के साथ न बैठे। ये तो हमारे इंडिया का कल्चर है, भाभी मां समान होती है। इस्लाम की नजर में भाभी मां समान नहीं होती है। इस्लाम की नजर में भाई के मरने के बाद छोटा भाई अपनी भाभी से शादी भी कर सकता है, भाई के तलाक के बाद शादी कर सकता है। वो आपके लिए गैर महरम है, महरम नहीं है वो, आपके लिए पर्दा है आपका, उससे लिमिट होनी चाहिए आपके और उसके बीच। इस्लाम ने ज़िनाकारी के रास्ते में मेरे भाइयों बड़े बड़े बोर्ड लगा दिए। खाला का लड़का और खाला की लड़की आपस में गैर महरम में, खाला की लड़की अपने खालाजाद भाई से लिमिट में रहे, हद में रहे, उससे पर्दा करे। फूफी की लड़की, चाचा की लड़की, बड़े अब्बू की लड़की, ये तमाम के तमाम रिश्ते गैर महरम है। आज हमारे समाज में इन रिश्तों को कोई गैर महरम नहीं समझता। घर में औरतें, चाचा का लड़का घर में आता है, औरतें उससे कोई पर्दा नहीं करती, आराम से उसके सामने जैसे चाहे वैसे बैठ जाती हैं। इस्लाम ने यह कहकर के बस नहीं कर दिया कि जिना के करीब मत जाओ। इस्लाम ने जिना के रास्ते में जहां जहां इंसान जिना के रास्ते पे जा सकता है, इस्लाम ने बड़े बड़े बोर्ड लगा दिए। आप हैरत करेंगे मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, अल्लाह ताला ने कुरान में यहां तक बताया कि औरत दोपट्टा कैसे पहनेगी। भाई कुरान अल्लाह की किताब है, कुरान अल्लाह की किताब है। इस किताब में अल्लाह ताला ने यहां तक हमको सिखाया है कि औरत दोपट्टा कैसे ओढ़ेगी घर के अंदर, अपने ससुर के सामने, अपने जेठ के सामने, अपने देवर के सामने, अपने माँ, अपने भाई के सामने, अपने रिश्तेदारों के सामने वो दोपट्टा कैसे पहनी घर के अंदर। घर के बाहर तो वो नकाब में रहेगी। फरमाया वलयज़रिबना बिखुमुरिहिन्ना अला जुयूबिहिन्ना, ऐ मुसलमान औरतों, तुम अपने दोपट्टों को अपने सीने पर रखा करो। दोपट्टा कंधे पर रखने के लिए नहीं है, दोपट्टा गले में डालने के लिए नहीं है, अपने दोपट्टों को अपने सीने पर, अपने गरेबान पर रखो। ये नहीं कि चलो हमारा भाई तो है, हमारे ससुर है तो क्या हो गया। मुसलमान औरत का दोपट्टा उसके गरेबान पर होना चाहिए। यहां तक बताया अल्लाह ने कुरान में कि अगर एक औरत को किसी गैर महरम मर्द से अगर बात करने की जरूरत पड़ जाए तो बात कैसे करेगी।
अल्लाह ने फरमाया कुरान के 22वें पारे में, फला तखज़ान बिल क़ौलि फ़यतमअल्लज़ी फ़ी क़ल्बिही मरज़ुन वक़ुल्न क़ौलन मअरूफ़ा। ऐ मुसलमान औरतों, जब तुम्हें किसी गैर मर्द से बात करने की नौबत आ जाए और बात करने की ज़रूरत पड़ जाए तो तुम अपनी आवाज़ में नरमी पैदा न करो, अपनी आवाज़ में लचक न पैदा करो, तुम अपनी आवाज़ में कड़क अंदाज पैदा करो, तुम सख्ती के साथ बात करो। सामने वाले को ये न लगे ये मुझको लाइन दे रही है, सामने वाले को ये न लगे कि ये मुझे सिग्नल दे रही है, सामने वाले की उम्मीदों को तोड़ दो। तुम सख्ती से बात करो, तुम नरमी से बात न करो। आजकल ये भी चल रहा है, फेसबुक वाली दीनी बहन, लड़की ने पोस्ट डाली, कोई कुरान की आयत लिखी, लड़कों की लाइन लग गई, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। क्या है साहब? अरे ये हमारी दीनी बहन है। अब ये दीनी बहन जो रहती है फिर वो फेसबुक के मैसेंजर पर आती है, फिर वहां पे चैटिंग होती है, फिर चैटिंग के बाद मुलाकात होती है। ये ज़िनाकारी तक पहुंचाने वाले रास्ते हैं मेरे प्यारे साथियों। इस्लाम ने इन रास्तों को बंद किया है। आपकी कोई दीनी वीनी बहन नहीं है। वैसे तो सारे इंसान आपस में एक दूसरे के भाई हैं, सब आदम की औलाद है, सब हव्वा की औलाद है। आपकी बहन सिर्फ आपकी सगी बहन है, जो आपकी माँ के पेट से पैदा हुई है, या आपकी रजाई बहन है जिसने आपके साथ दूध में जो शरीक हुई है। जिस औरत का दूध आपने पिया है उस लड़की ने भी पिया, वो आपकी बहन है और आपकी सगी बहन है। बाकी दुनिया में कोई बहन नहीं है आपकी। उससे आपको पर्दा, उस लड़की को आपसे पर्दा करना है और आपको उससे दूर रहना है। तो आफताब ने और श्रद्धा ने लिव इन रिलेशनशिप में वो जिंदगी गुजार रहे थे। अब क्या मामला हुआ अल्लाह आलम। मीडिया में खबर, मीडिया को तो मसाला मिलना चाहिए साहब। मुसलमान, लड़के का नाम मुसलमान है, लड़की का हिंदू है, इतना काफी है मीडिया के लिए। उसने 28 टुकड़े किए थे अपनी महबूबा के, उसकी लाश के 28 टुकड़े किए थे और उसको फ्रीज में रखा था। अब मीडिया वालों को नफरत फैलाने का एक मौका मिल गया कि मुसलमान तो ऐसे होते हैं। मेरे भाइयों, ये हालात क्यों हैं? इश्क और मोहब्बत के नाम पर आप अपनी पूरी कम्युनिटी और पूरी कौम को तबाही के गड्ढे की तरफ क्यों डाल रहे हैं? इस्लाम में कोई इश्क नहीं है, इस्लाम में मोहब्बत है। और ये मोहब्बत भी कौन सी मोहब्बत है? जो निकाह के बाद होती है। इस्लाम में निकाह के बाद मोहब्बत होती है, मोहब्बत के बाद निकाह नहीं होता। इस्लाम में लव मैरिज नहीं है। इस्लाम का ये तरीका ही नहीं है कि पहले लड़की को पसंद करो फिर निकाह करो। इस्लाम ये कहता है रिश्ता देखो, लड़की पसंद आ जाए निकाह करो, मोहब्बत करके निकाह करो। ये इस्लाम का कॉन्सेप्ट नहीं, इस्लाम में लव मैरिज नहीं है। और अल्लाह की कसम, जो मोहब्बत निकाह के जरिए पैदा होती है वो कॉलेज के कैंपस में नहीं पैदा हो सकती, वो हॉस्टल के कमरों में नहीं पैदा हो सकती, वो कटिहार के पार्कों में नहीं पैदा हो सकती, वो रेस्टोरेंट में नहीं पैदा हो सकती, वो ज़िना के अड्डों पर नहीं पैदा हो सकती। जो मोहब्बत निकाह के जरिए जन्म लेती है। जानते हो निकाह वाली मोहब्बत कैसी होती है? 60 साल का बूढ़ा है, 50 साल की बुढ़िया है, न बुढ़िया के अंदर अब कोई खूबसूरती बची है, न बुढ़े के अंदर अब कोई ताकत बची है, लेकिन बुढ़िया को खांसी आती है तो बूढ़ा बेचैन हो जाता है। बूढ़े के पेट में दर्द होता है, बुढ़िया बेचैन हो जाती है। बुढ़िया 2 दिन के लिए मायके चली जाती है, बूढ़े को रात में नींद नहीं आती है। बूढ़े के सर में रात में दर्द होता है, बुढ़िया अपनी नींद कुर्बान करके अपने शौहर के सर को दबाती है। ये प्यार है मेरे भाई, ये ट्रू लव है, ये मोहब्बत है। ये मोहब्बत किसने पैदा की? अल्लाह ने मोहब्बत पैदा की। वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनू इलैहा वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा। मेरे बंदो, अल्लाह की बहुत बड़ी निशानी ये भी है, उसने तुम्हारे लिए तुम्हारे जोड़े बनाए, उसने तुम्हारे लिए तुम्हारी बीवियों को बनाया ताकि तुम उनसे सुकून हासिल करो। वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा, और अल्लाह ने मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत डाल दी, रहमत डाल दी। अल्लाह ने शौहर और बीवी के दरमियान मोहब्बत पैदा कर दी। लड़का लड़की को नहीं जानता, उसने कभी शक्ल भी शादी के पहले नहीं देखी थी। उसके माँ बाप गए,
लड़की को पसंद किया, निकाह हो गया। मौलवी साहब ने अल्लाह का कुरान पढ़ा, कलाम पढ़ा, निकाह हो गया। दोनों में इतनी मोहब्बत हो गई, इतनी मोहब्बत हो गई कि लड़का अगर परदेश में जाने लगता है, लड़की की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो अपने शौहर की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर पाती। अल्लाह ने फरमाया ये मोहब्बत पैदा करने वाले हम हैं मेरे बंदो, ये सच्ची मोहब्बत है, ये सच्चा प्यार है जो उसके दिल में हमने डाला है, जो शौहर के दिल में बीवी के लिए हमने डाला, जो बीवी के दिल में शौहर के लिए हमने डाला। आज हमारा नौजवान जिना के अड्डों की तरफ जा रहा है। मुसलमान लड़कियां आज गैरों के साथ भाग रही हैं, मुर्तद हो रही हैं। मेरे प्यारे साथियों, आज सबसे पहले अपने ईमान की कदर करो, अपने ईमान की अहमियत को समझो, अपनी तौहीद की अहमियत को समझो, अपने सर को अल्लाह के अलावा किसी और के दर पे न झुकाओ। बहुत से अहले हदीसों के घर में भी तावीज पहना जा रहा है। बच्चों की मालिश हो रही है, मां पेशानी पर टीका लगाती है। पूछो टीका क्यों लगाती हो? कहती है नजर ना लग जाए। बच्चा बीमार हो गया, गले में काले रंग का धागा बांध देती है। बच्ची बीमार हो गई, पेट में धागा बांध देती है। अहले हदीसों के घरों में यह सब होने लगा है। माफ कीजिएगा, अगर तौहीद में कमी है, अगर तौहीद गड़बड़ है, तो हमें और आपको अपने आप को अहले हदीस कहने का कोई हक नहीं। वह अहले हदीस हो ही नहीं सकता जिसके घर में तौहीद ना हो, जिसके दिल में तौहीद ना हो। अरे हमारे बहुत सारे भाई कहते हैं ना, हम कयामत के दिन नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे। अरे नबी का दामन वो पकड़ेगा जो तौहीद पर होगा। आइए बड़ी प्यारी हदीस आपको सुनाता हूं। कयामत के दिन अल्लाह के नबी किसकी शफाअत करेंगे, किसका दामन मिलेगा, नबी का दामन किसको मिलेगा? जरा इस हदीस को अपने सामने रखिए। सही बुखारी के अल्फाज हैं। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं कि मैंने अल्लाह के नबी से सवाल किया। अच्छा, अबू हुरैरा कौन है? जानते हैं आप अबू हुरैरा कौन है? पता है? बोलो भाई, सो रहे हो या जाग रहे हो? अबू हुरैरा कौन है? सहाबी है, बस इतना मालूम है, सहाबी है। और कुछ? अबू हुरैरा वो सहाबी है, उनका कोई काम धंधा नहीं, कोई तिजारत नहीं, कोई बिजनेस नहीं, कोई दुकान नहीं। उनका बस एक ही काम है, वो 24 घंटे नबी के दरवाजे पर रहते हैं, नबी के साथ रहते हैं, नबी की बातों को नोट करते हैं, नबी की हदीसों को नोट करते हैं, उनको सुनते हैं और याद करते हैं। आज 1 घंटे की तकरीर हमको आपके सामने करनी है तो हम मोबाइल का सहारा लेते हैं। कोई हदीस पढ़नी है, सर्च करते हैं कि हदीस एक बार रिपीट कर लूं, हदीस सही है कि नहीं, सही पढ़ रहा हूं कि नहीं पढ़ रहा हूं। अबू हुरैरा के दौर में मोबाइल नहीं था, कंप्यूटर नहीं था, लिखने पढ़ने का रिवाज नहीं था, मगर अल्लाह ने अबू हुरैरा को गजब की मेमोरी दी थी। 5274 हदीसों को अबू हुरैरा ने याद किया था। 5274 हदीसों को हजरत अबू हुरैरा ने याद किया था मेरे भाइयों, और पूरा मिनवान जैसे नबी से सुना था वैसे उम्मत को पहुंचाया था। अबू हुरैरा अल्लाह के नबी से सवाल करते हैं, अय अल्लाह के नबी, मन हसादुन्नासी बिशफाती का, कयामत के दिन वो कौन सा खुश नसीब होगा जिसको आपकी शफात नसीब होगी। अब जरा अल्लाह के नबी का अंदाज देखिए। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, अय अबू हुरैरा, मुझे पता था ये सवाल सबसे पहले तुम ही करोगे। लिमा रअयतु मिन हिर्सिका अलल हदीस, इसलिए कि मैं देख रहा था कि तुम्हारे अंदर हदीस को सीखने की तलब है, तुम हदीस को सीखना चाहते हो, तुम हदीस को जानना चाहते हो, तुम्हारे अंदर हदीस को सीखने की तड़प है। काश अल्लाह हमारे नौजवानों में ये तड़प पैदा फरमाता। मेरे नौजवान साथियों, आज आपके मोबाइल में हदीस का भी सॉफ्टवेयर होना चाहिए। व्हाट्सएप चलाने वालों, फेसबुक चलाने वालों, आपके मोबाइल में कोई ऐसा ऐप भी होना चाहिए कि आप कम से कम रोजाना एक हदीस का भी मुताला करें। आज माशाअल्लाह एक ऐप आता है मोबाइल के ऊपर, इस्लाम 360, एक ऐप आता है मुहद्दिस लाइब्रेरी, मैं नाम बता रहा हूं, नोट कर लो इसको। इस्लाम 360 मुहद्दिस लाइब्रेरी, प्ले स्टोर में आपको मिल जाएगा। ऐप डाउनलोड करो, हदीस की सारी किताबें मौजूद हैं, कुरान की कम से कम 10-12 तफसीरें मौजूद हैं। कुरान की मुस्तनद तफसीर है, तफसीर अहसनुल बयान, आप उसका मुताला कीजिए।
आप हदीस की किताबों को खोलिए और रोजाना ज्यादा नहीं एक हदीस का आप मुताला कीजिए। ये तड़प आपके दिल में भी पैदा होनी चाहिए जो हजरत अबू हुरैरा के दिल के अंदर थी। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ऐ अबू हुरैरा, असअदुन नासी बिशफाती यौमल क़ियामती मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाहु खालिसन मिन क़िबल नफ्सिही। ऐ अबू हुरैरा, कल क़यामत के दिन वो खुश नसीब इंसान जिसको मेरी शफाअत मिलेगी, ये वो इंसान होगा जिसने दिल से ला इलाहा इल्लल्लाह कहा होगा, जो तौहीद पर रहा होगा, जिसने अपने आप को शिर्क से बचाया होगा, जो शिर्क के बगैर दुनिया से गया होगा। तो मुशरिक को मेरे भाई नबी का दामन भी नसीब नहीं होगा। मगर आज का मुसलमान क्या कर रहा है? करे गैर गर्बुत की पूजा तो काफिर, करे गैर गर्बुत की पूजा तो काफिर, कवाकिब में माने करिश्मा तो काफिर, झुके आग पर बहरे सजदा तो काफिर, जो ठहराए बेटा खुदा का तो काफिर, मगर मोमिनों पर कुशादा है राहें, परस्तिश करे शौक से जिसकी चाहे, नबी को जो चाहे खुदा कर दिखाए, इमामों का रुतबा नबी से बढ़ाएं, मज़ारों पे जा जा के नजरें चढ़ाएं, शहीदों से जा जा के मांगे दुआएं, न तौहीद में कुछ फर्क इससे आवे, न इस्लाम बिगड़े न ईमान जावे। ये ईमान कैसा ईमान है मेरे भाई? क्या आज मुसलमान मज़ारों पे जाके सजदा कर रहा है? ये महीना आया रबीउल सानी का, इस महीने में बड़े पीर साहब के नाम का बकरा ज़बह होता है, उनके नाम की 11वीं होती है। तो इस उम्मत की सबसे बड़ी प्रॉब्लम शिर्क है। और आगे बढ़िए, आज ये उम्मत जलील है, परेशान है, खार है। क्यों? क्योंकि इस उम्मत ने अपने आप को कुरान से दूर कर लिया। वो कुरान के जिसके बारे में अल्लाह ने फरमाया, लौ अनज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशियम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह। अगर हमने इस कुरान को किसी पहाड़ के ऊपर भी उतारा होता तो पहाड़ भी अल्लाह के खौफ से चूर चूर हो जाता। ऐ इंसानों, तुम्हारे दिल की क्या औकात है? तुम्हारा दिल तो मामूली सा दिल है। इस कुरान को हमने किसी पहाड़ पर भी उतारा होता तो पहाड़ भी अल्लाह के खौफ से चूर चूर हो जाता। आज कुरान पढ़ा जा रहा है, हमारे दिल के ऊपर कोई असर नहीं हो रहा है। यहां तो कुरान पढ़ा जाता था, अल्लाह के प्यारे नबी जब नमाज में कुरान पढ़ते थे सहाबा रोने लगते थे। सहाबा कभी कभी कुरान पढ़ते थे, अल्लाह के प्यारे नबी की आंखों से आंसू बहने लगते थे। कुरान को सुन करके जिन्नात ईमान ले आए। हो लोगों, आज वही कुरान हमारे सामने पढ़ा जा रहा है, हमारे दिलों के ऊपर कोई असर क्यों नहीं हो रहा है? कुरान, फुज़ैल इब्ने अयाज़ को देखो, अपने ज़माने का बहुत बड़ा डाकू है। डाका डालने के लिए एक मकान की छत पर कूदता है, रात का सन्नाटा है, अल्लाह का कोई बंदा कुरान की तिलावत कर रहा है और कुरान पढ़ते पढ़ते 27वें पारे की सूरह हदीद की 26वें पारे की सूरह हदीद की आयत पढ़ता है, अलम यानि लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शा क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह। ऐ ईमान वालों, क्या अभी वो टाइम नहीं आया कि अल्लाह का कलाम सुन करके तुम्हारे दिल पिघल जाएं? ऐ ईमान वालों, क्या अब भी तुम नहीं सुधरोगे? क्या तुम अब भी तौबा नहीं करोगे? जब फुज़ैल इब्ने अयाज़ के कानों में कुरान की यह आयत पड़ी, फुज़ैल इब्ने अयाज़ ने फौरन अल्लाह की बारगाह में तौबा की और कहा कि ऐ अल्लाह, वो समय आ चुका है, वो वक्त आ चुका है। ऐ अल्लाह, मैं तेरी बारगाह में सच्ची तौबा करता हूँ। और उस दिन के बाद से फुज़ैल इब्ने अयाज़ ने डाका डालना बंद कर दिया और इतने बड़े आबिद बन गए कि अपने ज़माने के सबसे बड़े अल्लाह वालों में उनका शुमार होने लगा और खाने काबा का 24 घंटे खाने काबा के पास वो जिंदगी गुजारने लगे। कुरान की एक आयत दिल की दुनिया बदल देती। मगर हमारा नौजवान, उस बेचारे को तो गाने में मजा आता है, उसको म्यूजिक में मजा आता है। वो ईयरफोन लगा करके कानों में बाइक भी चला रहा है तो गाना सुन रहा है, कार में बैठा है तो कार में भी गाना बजा रहा है, उसको म्यूजिक में सुकून मिलता है।